आप सभी का कल पेपर है 2 मार्च को, यानी कि पेपर है। तो आपको ये जो मैं यहाँ पे मॉडल एकदम गेस वाला पेपर लेकर आया हूँ बनाकर, आपको ये तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका पैसेज में करने का टेक्निक बता दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बचेगा सर जी, आपका बचेगा ये लेटर बचेगा, वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। लेटर के बाद सर आपका आर्टिकल रहेगा, वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं करवा दे रहा हूँ, आप इसको सर घोल कर पी कर जाइए, काम खत्म। और जितना भी मैं आपको क्लास अपलोड करवा रहा हूँ इंग्लिश का, सारा आप पढ़ते चले जाइएगा। कुछ टेक्निक का लगाएंगे, कुछ तुक्का लगाएंगे, कुछ आप याद करेंगे, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है सर, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप चिंता करिए सर नहीं आ रहा है क्या करेंगे। अरे आएगा यार, आप करके आओगे, चिंता ना करो, आएगा और आप करके भी आओगे। हर क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, आप परेशान मत होना। केवल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और बस दबा कर सॉल्व करके आओ, फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा सर। ये आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट बहुत है, सफिशियंट है सर। इतने में तो गुरुदेव गर्दा उड़ा देंगे एकदम, धुआं धुआं गुरुदेव पूरा पेपर को कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है गुरुजी। इतना हमारे लिए बहुत है, और इतना सफिशियंट भी है यार, बहुत है, इतना कम थोड़ी ना है। कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे इसमें। सबसे पहले आपका सेक्शन ये आएगा, रीडिंग आएगा। देखिएगा, रीडिंग आप चाहेंगे तो फ्री में 15 नंबर गेन कर सकते हैं। गुरुदेव हमें नहीं समझा रहा है कैसे गेन करना है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो भाई मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना करने का। ये पैसेज कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसको आपको करने का तरीका अगर आता रहेगा तो कोई भी पैसेज देगा, आप कर लोगे। करने का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सर आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन खोलेंगे। क्या खोलेंगे? क्वेश्चन को खोलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि 2 डिसएडवांटेज क्या क्या है, 2 डिसएडवांटेज क्या क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है, देखिएगा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट has a major impact on productivity of our crops and crops land. It happen in 2 ways. Soil erosion increase manifold and soil literally gets washed away, leading to a acented cycle of flood and drought. तो ये आप पूरा पूरा छाप सकते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, 2 डिसएडवांटेज हो जाएंगे। ढूंढ ढूंढ के करिएगा, इसी प्रकार ढूंढ ढूंढ के करिएगा, अलग से नहीं करेंगे, इसी में से ढूंढ ढूंढ के कर देंगे गुरुदेव। 2 इसके मेन डिसएडवांटेज जो है वो है कि पहला है गुरुदेव जो सॉइल का इरोजन होता है, और दूसरा गुरुदेव सॉइल के इरोजन के कारण जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है क्या होती है, घट जाती है। इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के इसमें से करेंगे। सेकेंड वाला देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। अब कुकिंग एनर्जी कहाँ पे है, कुकिंग एनर्जी कहाँ पे है, जो कुकिंग एनर्जी रहेगा वही इसका आंसर होगा। ढूंढेंगे तो यहाँ पे देखिए, सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी सर शुरू कहां से हुआ है, यहां से देखेंगे यहाँ पे, इन मेनी प्लेस ऑफ आवर कंट्री काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। बस दैट्स द आंसर। इस प्रकार से आपको सारे अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और करना है, ठीक है, ढूंढना है और करना है, और कुछ भी नहीं। इस प्रकार के करेंगे ना तो भाई साहब गजब का आपको नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको ढूंढ ढूंढ के करना है, ठीक है ना। अगला देखिए हम लोग, अगला देखिए सर, बिल्कुल सर, अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगला यहाँ पे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन द सॉयल। अब गुरुदेव ये जो जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ये आपको शब्द दिखेगा वही हमें आंसर ढूंढना है गुरुदेव, वही हमें आंसर क्या करना है, उठाना है। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन दिखा रहा है। तो यहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है सर, यहाँ पे, इन एडिशन टू दिस द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑन ए लिमिट डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन सच ए नाइट्रोजन फास्फेट एंड पोटास। बस दैट्स द आंसर, काम खत्म, दैट्स द आंसर, काम खत्म। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही आप करते जाइए, और कुछ भी नहीं करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा परेशान मत, तो ये नहीं बहुत ज्यादा सब परेशान हो जा रहे हैं गुरुदेव हम कर नहीं पा रहे हैं। अरे हो जाएगा यार, आपका हो जाएगा, आप
पेपर को सॉल्व तो करेंगे, आपका हो जाएगा। और जो मैं आपके पेपर यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ से आपके प्रश्न फंसेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका राइटिंग है, अब ये बताइए जब आपका मैं पूरा पूरा PYQ प्रश्न करवा दूंगा तो जाहिर सी बात है वहां से क्वेश्चन तो फंसेंगे ना सर, वहां तो क्वेश्चन फंसेंगे ना। जब आपका हो ही जाएगा सर वहां पे, तो वहां का तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है सर, आप बस करते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको बस सर मेहनत करना है, जितना हो सके सर आपको मेहनत करना है। आप मेहनत करिए, आपका अच्छा नंबर जरूर आएगा सर, अच्छा नंबर आपका जरूर आएगा। देखिएगा आप आर्टिकल में ये आर्टिकल तैयार कर लेना, बाकी मैं और आर्टिकल करवा रहा हूँ, कर लेंगे। जैसे कि इंडियन एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, या फिर दे देगा फार्मर पर, तो देन यही कर देना है। एग्रीकल्चरल फार्मर भी क्या है, एक एग्रीकल्चरल पर भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है सर, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब जब कोई एक दूसरे चीज रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है आपको करना भी क्या है, जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे वेस्ट टू मेजर, हाँ, एराडिक्टेड डॉरी सिस्टम, और डॉरी सिस्टम का भी देगा, यानी दहेज प्रथा, किसी ने केवल डॉरी सिस्टम पर दे दिया लिखने के लिए तो रहेगा एक, बट हाँ थोड़े से इधर उधर आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर यहाँ पे है फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ, द नीड ऑफ द टाइम, ये आपका न्यूज़पेपर पर आपको देगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपका अलग से कुछ बनेगा नहीं, आपका अलग से कुछ बनेगा नहीं, केवल हाँ इसी प्रकार से आपके बनेंगे, आराम से आप सॉल्व करते चले जाइए, कोई इशू है ही नहीं सर, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए ये लेटर राइटिंग आएगा, ये लेटर राइटिंग आप तैयार कर लेना। राइट ए लेटर टू द एडिटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 10 नंबर का आएगा। आप लेटर राइटिंग तैयार कर लेना। वैसे भी मैं मोस्ट लेटर राइटिंग आपका करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। केवल आपका गुरुदेव पढ़ना है, आपको केवल क्या करना है, पढ़ना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है सर, पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी आपका हो जाएगा काम। उसके बाद यहाँ पे है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज, हाँ, को करिकुलर एक्टिविटी एट रेगुलर इंटरवल्स। आप अगर उसमें नहीं आ रहा तो इस पे करिएगा, लेकिन अगर आपको टेक्निक पता है करने का तो आप कर लेंगे। और ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट लेटर। फिर आपका सेक्शन सी ग्रामर रहेगा, तो ग्रामर में आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आप तैयार कर लो, एक दिन में काम हो जाएगा। जैसे कि सिनोनिम्स टॉपिक तैयार कर लेना, एंटोनिम्स तैयार टॉपिक कर लेना, ठीक है ना। जैसे कंट्रोवर्सी का क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, आप इस प्रकार तैयार कर लेना। हाँ, बेटर का वर्स होता है, आप इस प्रकार से तैयार कर लेना। और फिर यहाँ पे आपका फ्रेसेस आएगा, एक्ट अपॉन मीन्स क्या होता है, टू कंडक्ट होता है। फिर यहाँ पे आपका ये एरर वाला आएगा, तो इसको अगर आपको अगर याद है ग्रामर है तो ये सारा क्वेश्चन कर लेंगे, अगर नहीं है आपको समझ में तो आप नहीं कर पाएंगे, तब इसका कोई मतलब नहीं है। चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्टेड स्पीच, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है सीता सेड टू राम आर यू वेल, आर यू वेल। और यहाँ पे है द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट माई शॉप, तो इसको कर लेंगे। उसके बाद ये आपके डायरेक्टेड करना है, जैसे माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डायरेक्टेड मतलब कि उसको चेंज करना है। तो कर लोगे यार, बहुत ज्यादा ये हार्ड कोई चीज नहीं है, करना रहेगा आपको। इसको डायरेक्टेड बदलना है, जैसे पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, ये तब सब आपको खुद से करना रहेगा। टॉपिक वाइज आप तैयार कर लेना, ये ट्रांसलेशन आप तैयार कर लेना। ये सब PYQ के पेपर है सब, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके आए हुए हैं, और ये गेस्ट पेपर अगर आएगा तो सर छाप कराना है। उसके बाद सर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेक्शन डी लिटरेचर, ये सारे आप क्वेश्चन तैयार कर लेना यार, ये सारे आपके क्वेश्चन क्या होने चाहिए सर, तैयार होने चाहिए, ठीक ना। व्हाट डिड पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज रेट्रप्ट, अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं व्हाट डिड हेमल सेज अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, और वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते व्हाट आर द, ये वाला आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 80 शब्दों में ये करना रहेगा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है पेपर में छपे वाले। फिर आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, एक्सट्रैक्ट सेम टू सेम पैसेज की तरह से ढूंढ कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करिएगा एक्सट्रैक्ट करने वाला। फिर यहाँ पे गुरुदेव क्या है, यहाँ पे गुरुदेव क्या है, यहाँ पे जो है सर जी ये आपका सेंट्रल आइडिया है सर, ये आपका सेंट्रल आइडिया है, मोस्ट IMP वाला, मोस्ट IMP वाला सेंट्रल आइडिया। सब पेपर में धुआं धुआं होना चाहिए सर, सब पेपर में आपका धुआं धुआं होना चाहिए, एकदम छपने वाले सब प्रश्न आएंगे, छपने वाले, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई थिंक ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66 कीपिंग फिट, सब धुआं धुआं वाले प्रश्न आप कर दोगे, मुझे पता है आप कर लोगे। उसके बाद ये आपके लॉन्ग वाले हैं, तैयार कर लेना, और ये आपके शॉर्ट वाले हैं, ये तो आप खुद से ही कर लेंगे।
तो ये जो मैं पेपर आपको दिया हूँ एक बार इसको तैयार कर लेना। गेस पेपर है जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड पेपर है। अगर आपके एग्जाम में आए तो छाप देना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट को जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।